5 4 3 2 1। क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं क्षितिज जुगलानी और आजकल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में। इट्स जस्ट अ सिंपल वीडियो जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। A to Z पूरा मैं डिस्कस करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट, experiencing it and using it since past like 7-8 months, 7-8 भी नहीं, 1 साल होने वाला है। and it is definitely number one technique that you can use to lose weight instantly। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, फास्टिंग होती क्या है, एक्चुअली में करना क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर क्यों करना चाहिए, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों हर रिलीजन में इसको प्रमोट किया जाता है, और फिर आजकल का जो लेटेस्ट साइंस है, लेटेस्ट रिसर्च है, उन्होंने क्या फाइंड किया है, फास्टिंग किस तरह फ़ायदेमंद है, और फिर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं फास्टिंग करना इंस्टेंटली। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ कि ये क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं, एक सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं, या फिर बहुत जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर एक शॉर्टकट चाहते हैं जिससे आप बहुत जल्दी फैट लूज़ कर पाए, या फिर आपको खाने की बहुत आदत है, हर 2 घंटे में कुछ चाहिए, और आपको लगता है कि लाइक एक लिमिट है, एक थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए फूड पे, तो ये वीडियो आपके लिए है और फास्टिंग भी आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो आजकल के लोग, द सो कॉल्ड फूडीज़ ऑफ टुडे, ऑल ओवर द इंस्टाग्राम एंड ऑल ओवर द सोशल मीडिया, आर नथिंग बट फूड एडिक्ट्स, नथिंग बट फूड एडिक्ट्स। बुरा मानो चाहे सच, या बुरा मानो चाहे भला, फूड एडिक्शन है। फूड एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ को भी प्रमोट कर रही है, लाइक ओबेसिटी, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, स्पाइसी फूड के ज़्यादा खाने से गैस्ट्रिक डिजीज़ हो रही है, किसी को हार्ट बर्न हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रही है, गर्ड हो रहा है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मैं डॉक्टर हूँ, फाइनल ईयर MBBS में हूँ, इसलिए मेरे को इन सब के बारे में पता है जो डिजीज़ ओवर ईटिंग से होते हैं, फूड एडिक्शन से होते हैं। और कौन से डिजीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, और मतलब और कौन से होते हैं, हाँ, इसोफेजियल वेराइसिस, ब्लीडिंग, ज़्यादा वो खाने से अल्सरेशन हो जाती है पेट में, स्टमक में, और भी बहुत सारे होते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। और एक और बात ये भी है कि यू आर एनस्लेव्ड बाय फूड, यू आर एक्चुअली एनस्लेव्ड। फॉर पीपल हु आर फूडीज, हु आर food addicts, are enslaved by nothing but food. Even coffee, man, there are coffee addicts, tea addicts, they cannot लाइक 2 घंटे हुए नहीं उठे हुए, और मतलब वो उनको उठते ही कॉफ़ी या चाय चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ देम आर, इट्स नॉट अ गुड और बैड थिंग, बट आई एम सेइंग कि यू हैव नो फ्री विल, यू डोंट हैव एनी फ्री विल, एंड यू आर जस्ट एनस्लेव्ड बाय फूड, बाय कॉफ़ी, अ कप ऑफ लिक्विड एंड टी, whatever. So okay, define fasting. Fasting is for a long period of time, at least 16 hours. You eat nothing, not even fruits, not even aloo and dahi, which are actually promoted, and like fast है तो फिर आलू दही खाएंगे, वेफर्स खाएंगे, fruits खाएंगे, nothing bro, nothing. Fasting is you eat nothing, not even liquid food, not even solid food. You just take water, you take black coffee, you can take black tea, you can take, it suppresses appetite and it's good source of antioxidant, and no alcohol, no drugs, no smoking, because that affects your gastric motility and all. That all you can take. At least 16 hours का fast is fasting. Okay, benefits बताता हूँ मैं अब आपको। थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, 4 मिनट 30 सेकंड्स हो गए हैं, बट लेट्स कंटिन्यू। बेनिफिट्स बताता हूँ। तो अब है बेनिफिट्स फास्टिंग के। बेनिफिट्स है क्विक वेट लॉस।
क्विक वेट। दोस्तों अगर आप एक हफ्ते तक लगातार 16 घंटे फास्ट करेंगे और दिन में सिर्फ 8 घंटे खाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कितनी जल्दी वेट लॉस हो रहा है, कितनी जल्दी फैट लॉस हो रहा है। क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म होंगे तो फिर बॉडी यूटिलाइज करेगी एनर्जी फैट स्टोर्स में से, फैट स्टोर्स में से करेगी कीटोन बॉडीज बनेंगे, कीटोन बॉडीज यूज होंगे एनर्जी के लिए, कीटोसिस में जाओगे। और कीटो डाइट भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अनदर बेनिफिट इज इंक्रीज फोकस। जब आप खाली पेट काम करोगे ना, आपको लगता है कि आपका काम में ध्यान नहीं लगेगा, बट अगर आप अपनी फूड एडिक्शन को बीट करना सीख लोगे तो आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा फोकस इंक्रीज हो जाता है जब आप खाली पेट होते हो। और एक और चीज़, मैं अभी आजकल मेडिसिन की बुक पढ़ रहा था, वो एक्चुअली इसके नीचे ही पड़ी है। ओके so like this is medicine book and बिकॉज मैं फाइनल ईयर MBBS में हूँ, ये पढ़ना पड़ता है एंड पढ़ना नहीं पड़ता, इट्स अ गुड थिंग, आई लव इट, आई लव दिस बुक। ओके सो मैंने ये नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज में, वेदर इट बी वटेवर, कोई भी जो डिजीज़ है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर मलेरिया है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, डायरिया है, जो भी है, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस है, वटेवर, उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या चीज़ है? सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज भूख ना लगना। जब बॉडी लड़ रही होती है, इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड सप्लाई कम कर देता है। और हीलिंग प्रोसेस तभी होती है जब डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो। तो एनोरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ हीलिंग, बिकॉज जब आप बहुत ही ख़राब खाना खाते हो, फिर आपको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ई कोलाई की वजह से हो जाता है, कई चीज़ें होती है जो फीको ओरल रूट से होती हैं, तो बॉडी इज एनोरेक्सिक, यू बिकम एनोरेक्सिक, खाना खाया ही नहीं जाता। क्यों? बिकॉज दैट इज द टाइम यू आर हीलिंग। क्यों डॉक्टर स्लीप प्रमोट करते हैं जब बंदा बीमार होता है? बिकॉज हीलिंग ऑकर्स व्हेन यू आर नॉट ईटिंग। पंखा चला रहा हूँ, गर्मी लग रही थी। ओके, हीलिंग ऑकर्स व्हेन यू आर नॉट ईटिंग, यू आर एम्प्टी एंड योर बॉडी इज हीलिंग यू। सेकेंड, ये था दूसरा बेनिफिट। फर्स्ट इज वेट लॉस, सेकेंड इज इंक्रीज फोकस, थर्ड इज हीलिंग, इट हील्स योर बॉडी। ओके, फोर्थ इज मोस्ट कॉमन, फोर्थ इज हाँ, ओवर ईटिंग से कितने ज़्यादा डिजीज़ होते हैं वो मैं बात कर चुका हूँ। और फास्टिंग ये प्रिवेंट करेगा, आपको डी एडिक्ट करेगा फूड से। जो डिजीज़ होते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, पेप्टिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एंड ऑल, कार्सिनोमा इसोफेगस और स्टमक का इंक्रीज हो जाता है रिस्क, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो हर रोज़। तो फास्टिंग विल हेल्प यू डिक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज। ओके, फिर बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं, जो जिस चीज़ के लिए मेनली आप यहाँ पे हो, मेरे को पता है कि वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग। वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग में क्या रोल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि एवोल्यूशनरी साइंस ने कैसे प्रूव किया इसको, और फिर बताऊंगा कि रीसेंट रिसर्च कैसे प्रूव करती है इसको। रीसेंट रिसर्च कहती है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, वो बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है, मसल मास बढ़ाती है। ऐसे मेरी मसल्स देखो तो सो यू शुड मेरे को पता है, आई नो थिंग्स। ओके, सो कंटिन्यू। ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ाती है। जो लोग इंजेक्शन लेते हैं HGH का, दे आर टेकिंग ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, विच इंक्रीजेज बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल मास सिंथेसिस, विच हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। बट अगर आप फास्टिंग करते हो तो वो ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, बिलीव दिस एंड यू नो दिस एक्चुअली कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था। ह्यूमंस आर 140,000 ईयर्स ओल्ड ऑन दिस प्लैनेट एंड अराउंड 10,000 ईयर्स अगो ह्यूमन ने डिस्कवर किया था एग्रीकल्चर। ये मैंने बुक में पढ़ा, सेपियंस। इस बुक में पढ़ा सेपियंस बाय युवाल नोआ हरारी, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है अबाउट कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले, जब बिफोर राइस, पैडी एंड वीट, इंसान क्या खाता था और इंसान कैसे जीता था।
तो बिफोर राइस पैडी एंड वीट, बिफोर एग्रीकल्चर, जब इंसान को नहीं पता था कि वो फार्मिंग कर सकता है और उससे खाना उसको कंटिन्यूसली मिल सकता है, तब वो क्या खाता था? तब ऐसा नहीं था कि उसको 3 बारी या 4 बारी या 5 बारी, इवन 2 बारी भी खाना मिल जाए हर रोज़। उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टारवेशन से जाना होता था। लॉन्ग पीरियड्स होते थे स्टारवेशन के, जब वो सिर्फ पानी पे जीता था या फिर वो भी नहीं मिल पाता था। एंड जब ऐसा एक पीरियड आता था कि बहुत ज़्यादा स्टारवेशन हो रही है और अभी हंट नहीं किया तो फिर मर जाएंगे, तब वो शिकार करने जाता था, वो हंट करता था। और बॉडी ने ऐसे अडेप्ट किया अपने आप को कि जब उसको भूख लगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होए, जिससे मसल मास इंक्रीज होए और एफिशिएंटली हंट कर पाए इंसान। तो तब वो ट्राइब्स में जाता था और हंट करके आता था, या हिरन या रैबिट या खरगोश, वॉटएवर जो भी हंट करता था, और वो तभी खाता था जब उसको बहुत भूख लगती थी। एंड इसीलिए उसके बाद जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ तो भैया खाना इतना प्रोड्यूस हुआ और ह्यूमन पॉपुलेशन डैम इट एक्सपैंडेड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग डूइंग एग्रीकल्चर एंड बिकॉज दैट वाज इजी। उसमें भागना नहीं पड़ता, हंट नहीं करना पड़ता, इतना स्मार्ट नहीं होना पड़ता कि कहाँ पे हिरन है, कहाँ पे कौन सा शेर है, कहाँ पे क्या है। तो ओके, सो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इस वजह से होता है क्योंकि एवोल्यूशन ऐसा था हमारे जीनोम में, तुम्हारे जीनोम में ऐसा इनकोडेड है कि अगर आप स्टारवेशन से जाओगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा ताकि आप एफिशिएंटली हंट कर पाओ और फूड एक्वायर कर पाओ। ओके, दैट इज अनदर बेनिफिट, इट इंक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन एंड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। ओके, अब हाँ, जो रीसेंट रिसर्च है उसमें क्या बताया है? रीसेंट रिसर्च ने ये भी बताया है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आपको पता है ब्रेन होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई देती है। उसकी वजह से आप मूव कर सकते हो, वॉलंटरी इनवॉलंटरी चीज़ें जो भी होती है वो आपकी बॉडी में उस वजह से होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कंटिन्यू वॉचिंग बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट informative video you will get about intermittent fasting and for free on YouTube, so watch it okay till the end एंड सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, बिकॉज मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है किसी भी तरह बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड मेरे को अपनी वीडियो मोनेटाइज करनी है ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। कमिंग बैक गट फीलिंग। व्हाट इज़ गट फीलिंग? लोग कहते हैं कि मेरी गट फीलिंग अच्छा नहीं कह रही यार, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, आई हैव अ गट फीलिंग अबाउट दिस, गट फीलिंग अबाउट दिस। व्हाट द फक इज दैट गट फीलिंग? गट फीलिंग इज नथिंग बट एंटेरिक प्लेक्सस। अगर आप एंटेरिक प्लेक्सस को आप गूगल करो तो आपको दिखेगा ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलता है इसको, गूगल बोल रहा है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसमें लिखा है कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। सेकेंड ब्रेन। आपको क्या लगता है कि जब आप ओवर ईटिंग करते हो या फिर स्पाइसी खाना खाते हो या फिर जंक फूड खाते हो, उसके बाद अगर आप काम करने बैठते हो तो आपका काम में फोकस नहीं लगेगा, आपको नींद आएगी, लेथार्जीनेस आएगी। बट अगर इंस्टेड आप एक सैलड खाते हो या फिर आप फ्रूट्स खाते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स खाते हो या फिर ओट्स खाते हो या फिर कुछ हेल्दी चीज़ खाते हो और फिर आप काम करने बैठते हो तो आपका फोकस लगेगा, आपका अटेंटिवनेस रहेगी, नींद इतनी नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज एंटेरिक प्लेक्सस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेगस नर्व से वो स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को, उधर ब्लड फ्लो ज़्यादा है, कुछ आपने ऐसा खाया है जो डाइजेशन में मुश्किल है डाइजेस्ट करना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चिकन खा लिया या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया, बहुत ओवर ईटिंग कर ली, तो फिर लिथार्जीनेस तो होएगी ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो, मोस्ट ऑफ द एनर्जी डाइजेशन में जा रही है और इतनी हीट भी प्रोड्यूस होएगी बॉडी में। तो दैट इज़ द रीज़न कि जब आप जंक फूड खाते हो तो फोकस बिल्कुल नहीं है, बट अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका फोकस सोर होएगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम हैज़ अराउंड 500, एक मिनट कितने हैं, 500 मिलियन न्यूरॉन्स। दोस्तों 500 मिलियन न्यूरॉन्स का मतलब समझते हो? इट्स वे मच। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन एंड दैट इज़ वाई यू से कि मेरे को इसके लिए गट फीलिंग है, इस चीज़ के लिए गट फीलिंग है, उस चीज़ के लिए गट फीलिंग है। ओके,
दैट इज़ इट अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड गट फीलिंग. और अगर आप यू ईट गुड फूड और एंड व्हेन यू फास्ट यू आर एम्प्टी एंड इतना ज़्यादा डाइजेशन में एनर्जी नहीं जा रही है, तो यू हैव मोर एनर्जी टू डू योर वर्क, टू डू अदर थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, टू गिव टाइम टू योर फैमिली, रिलेशनशिप्स, वर्क, मनी, वॉट एवर. ओके, एंड फिटनेस. या देन हाँ, अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ. मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ओशो चक्रा, मेरे को एक फ्रेंड ने दी थी एंड वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड ये रूमी. ओके, ये दो बुक्स में लिखा है कुछ फास्टिंग के बारे में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रूमी वॉज अ पोएट इन द 13th century. तो एंड ही वॉज अ टर्किश पोएट एंड इसने जो फास्टिंग के बारे में लिखा है, इट्स ब्यूटिफुल मैन, इट्स ब्यूटिफुल. You should, like, I'll read it and just listen. So here it is, fasting, ताकि आपको यकीन हो. फास्टिंग के बारे में लिखा है इसने. So let me read it. There is a hidden sweetness in the stomach's emptiness. When we are there is a hidden sweetness in the stomach's emptiness. We are flutes, no more, no less. If a sound box is stuffed full of anything, no music. If the brain and belly are burning clean with fasting, every moment a new song comes out of the fire. The fog clears, the new energy makes you run up the steps in front of you. Be emptier and cry like reed instruments cry. Emptier, write secrets with a reed pen. When you are full of food and drink, an ugly metal statue sits where the spirit should. When you fast, good habits gather together like friends who want to help. Fasting is Solomon's ring. Don't give it to some illusion and lose your power. Don't give it to some illusion and lose your power. But even if you have lost your power, if you have lost all will and control, they come back when you fast, like soldiers appearing out of the ground, pennants flying above them. A table descends to your tents, Jesus' table, except to see it. When you fast, this table spread with other food, better than the broth of cabbages. दोस्तों, अगर आपको ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. अगर नहीं आया तो पोगो देखो. ओके, सो दैट इज़ रूमी ऑन फास्टिंग. और अब ओशो ऑन फास्टिंग. लेट मी जस्ट मेक इट क्विक बिकॉज 17 मिनट्स हो गए हैं. Remember, all the religions have talked about fasting for a reason. Unless you are taken out of your food obsession, prayer will not happen. Hence, fasting gives a great possibility to pray. I am not telling you to become addicted to fasting. I am not telling you to start torturing yourself, start starvation. But if you are a food addict, then fasting is the medicine. If you have been eating too much, bring a balance. Eating too much, you remain too attached to the physical and you cannot fly into the sky. You are too burdened. A little fasting will help. And in fasting, people have observed that prayer becomes very easy, simple. It is no longer a problem because when you are not burdened too much by food, you are not thinking about food all the time. The body, the spirit, and the body is empty. The spirit is weightless. It can fly. The spirit has wings. And love and food are deeply related, joined together. Miserable people eat too much. Happy people don't eat too much. The happier a person, the less he is addicted to food because he has higher food available. That is love. When a child is born, the mother can give just milk, bodily food. She may not give love. Then the child will suffer. Love is needed even more than food. I insist for love. Love is my technique. Then without becoming aware, if you are loving, you will be taken away from your food obsession. The old religions. Okay, that's it about the Osho, and it's a really good book. Check it out, Osho Chakra. Okay, so how to fast. 18 minutes, 19 minutes हो गए हैं, but okay, let's continue. How to fast. First and foremost, try fasting at least once a week. Like हफ्ते में एक दिन just fast, just be empty.
And what are the rules? Only water, no alcohol, no food, no liquid food, no sugar, no nothing, not even fruits, nothing, not even a smallest peanut, nothing. Only water और black coffee और black tea. 16 लोग करते हैं 16 और 8 आवर्स का फास्ट, फिर करते हैं 18 और 6 आवर्स का फास्ट, या फिर 20 और 4 आवर्स का फास्ट, मीनिंग कि 16 आवर्स यू फास्ट एंड 8 आवर्स यू ईट, 18 आवर्स यू फास्ट, 6 आवर्स यू ईट, 20 आवर्स यू फास्ट, 4 आवर्स you eat, or you do the 24-hour fast, whatever suits you. At least once a week ट्राई करो 24-hour फास्ट, मे बी, और मे बी 16-8 वाला करो, इट्स अप टू यू, बट डू इट, बीट योर फूड ऑब्सेशन मैन. ओके, 16-4, अगर आप 16 और 8 वाला करते हो, 16 आवर्स फास्ट, 8 आवर्स ईटिंग, देन ट्राई लाइक आप 10 बजे तक खाना खाओ, रात को डिनर खा लिया, फिर रात को सो गए 2 घंटे, 12 बजे तक, कोई 12 बजे सो गए, 8 बजे उठे सुबह, फिर दैट्स व्हाट लाइक 10 आवर्स हो गए, फिर 10 बजे 12 घंटे हो गए, फिर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, अपना लंच थोड़ा लेट खाओ, 2 बजे के आसपास खाओ, एंड दैट्स हाउ यू डू लाइक 16-8 hour fast. Try it. Okay, so that is all about fasting. That is all I have right now, and जितना ज़्यादा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी I'll keep sharing. So that is it. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फास्टिंग इज़ द मोस्ट थिंग विच विल इंस्टिल अ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल इन योर सेल्फ. फास्टिंग, आई प्रमोट फास्टिंग. ओके, तो दोस्तों ये थी वीडियो फास्टिंग पे. बहुत लंबी हो गई है, 21 मिनट की हो गई है, बट ओके. Remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this life. This is my design. नमस्ते. और अगर आपने फास्टिंग की है तो आप एक्सपीरियंस बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फास्टिंग से, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बताओ कैसे स्टार्ट करोगे. और अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आप एक फूड एडिक्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत है, तो भी बताओ मेरे को, और शेयर करो किसी के साथ जिसको इस वीडियो से फ़ायदा हो, जिसको फास्टिंग के बारे में जानना हो और उसको पता ना हो ज़्यादा, बट just share it with them. And what else? सब्सक्राइब, येस प्लीज़ सब्सक्राइब. 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने चाहिए मेरे इस साल के अंदर हो जाएंगे, आई बिलीव इन इट. बट अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे, आई विल बी वन स्टेप क्लोजर. मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगा, मोनेटाइज कर पाऊँगा, थोड़ा पैसा कमा पाऊँगा अपनी वीडियोस से, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँगा और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा फिर आपके लिए. नथिंग एल्स. See you. Bye bye. Tata. Namaste.